डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिज़ीज़ के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने हेल्थ, उसके पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ है, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो डिज़ीज़ में देखो, डिज़ीज़ टू टर्म से बने हैं। एक है डिस, तो डिस का मतलब होते हैं ख़िलाफ़ या अगेंस्ट, किसी चीज़ का ख़िलाफ़ करना। ठीक है, किस चीज़ का ख़िलाफ़ करना? देखो, ईस मीन्स कंफर्ट, कंफर्ट का ख़िलाफ़, यानी एक ऐसा पर्सन जो कंफर्ट नहीं हो तो यानी डिस हो गया। ठीक है, अगेंस्ट द कंफर्ट, अगेंस्ट कंफर्ट, उसको कंफर्ट नहीं होने देते हैं। ये हो गया, इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसको हम देखेंगे डिफ़ाइन कैसे करेंगे, डिज़ीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो देखो, एनी कंडीशन विच इन्फर्स विथ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कोई भी ऐसा हालात जो क्या करते हैं, किसी पर्सन की बॉडी जो है अगर नॉर्मल काम कर रहा होगा तो उसमें दखल अंदाजी करते हैं, यानी अच्छे से नॉर्मल फंक्शन नहीं होने देते हैं। एंड इम्पेयर्स हेल्थ, और उसके हेल्थ को क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हालात जिसमें, ऐसा कंडीशन जिसमें अगर किसी भी शख्स का बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा होगा, उस टाइम हम इसको क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, इट मे बी ड्यू टू द पैथोजेंस, डिज़ीज़ किसकी वजह से हो सकते हैं, पैथोजेंस की वजह से हो सकते हैं, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस या किसी फंगी की वजह से हो सकते हैं। और इट मे बी ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एंड डिज़ीज़ जो है किसी माहौल के किसी फैक्टर की वजह से, जैसे टेम्परेचर की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, डस्ट की वजह से वगैरह वगैरह। और जेनेटिक्स या डिज़ीज़ जो है वरासती डिज़ीज़ हो सकते हैं, कोई पर्सन जो है हेरिडिटी कुछ डिज़ीज़ आ जाते हैं उनके ख़ानदान में ऑलरेडी, जैसे हीमोफीलिया एक डिज़ीज़ है जो जेनेटिक डिज़ीज़ है। तो कहने का मतलब है, डिज़ीज़ पैथोजन की वजह से भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, या जेनेटिकली भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। देखो, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हर किसी पर्सन का नॉर्मल फंक्शन अगर बंद हो जाते हैं या अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उसको हम डिज़ीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ डिज़ीज़, तो डिज़ीज़ के बहुत सारे किस्में हैं। हम पहले पढ़ेंगे बेस्ड ऑन अकरेंस के बेस पर हम पढ़ेंगे कि डिज़ीज़ के कितने टाइप्स हैं। तो नंबर फर्स्ट इज़ द कंजेनाइटल डिज़ीज़। पहला क्या है, कंजेनाइटल डिज़ीज़ है, जिसमें क्या होते हैं, दीज आर इनबॉर्न डिज़ीज़। ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी से होते हैं, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, दीज आर इनहेरिटेबल। और ऐसे बीमारियां अक्सर जो है क्या करते हैं, फैल जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनबॉर्न डिजीज़ है, पैदाइशी से ही बीमारियां आते हैं, बाय बर्थ। ऐसे बीमारियां जो पैदाइशी से आ जाए और हेरिडिटी भी होगा, तो इस तरह की बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीमोफीलिया एक ब्लड का डिज़ीज़ है, और कलर ब्लाइंडनेस आई से रिलेटेड डिज़ीज़ है। अब इनमें से अगर मैं इसको बताऊं, हीमोफीलिया को अगर देखूं, इसमें क्या होते हैं, एक पर्सन का ब्लड, ये जो वांट करने का कैपेसिटी है, उसमें कोगुलेशन का कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर जो है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म जो है, उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शख्स जिसमें वरासती इस तरह की बीमारियां होगा, तो छोटा सा ज़ख़म अगर इसकी बॉडी पर लगे या किसी हाथ पर पैर पर छोटा सा भी ज़ख़म लगे तो वहाँ से ब्लड रिलीज़ हो जाएगा। अगर ब्लड रिलीज़ हो गया तो ये कंटिन्यूसली, ये बंद नहीं होगा, स्टॉप नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूसली रिलीज़ होते रहते हैं।
तो इस तरह की बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हीमोफीलिया बोलते हैं। और ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी है, ठीक है, यानी रंग के बेस पर, ठीक है। नंबर सेकंड देखो, अकरेंस की बेस पर आपका क्या है, एक्वायर्ड डिजीज़ है। पहला हो गया कंजेनाइटल डिजीज़, जो इनबॉर्न डिजीज़ है और ये हेरिडिटी भी होते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ जो है इनबॉर्न नहीं होते हैं, बल्कि ये जब पहले बर्थ होते हैं तो बर्थ के दौरान पर्सन बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, लेकिन बाद में जब बर्थ के बाद जब वो लाइफ के किसी पार्ट में वो बीमार हो जाते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो पैदाइश से उसको बीमारी नहीं है, बल्कि बर्थ के बाद आया हुआ है। किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं, जेनेटिक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बीमारियां जो बर्थ के बाद आते हैं, किसी चीज़ की वजह से हासिल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़, यानी हासिल किया हुआ बीमारियां, बाय बर्थ नहीं है। और एंड दीज आर नॉन इनहेरिटेबल, और ये क्या है, नॉन इनहेरिटेबल, यानी वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ये कभी नहीं फैलेगा। जिस तरह से कंजेनिटल डिजीज़ में ये स्प्रेड हुआ था, तो इसमें जनरेशन टू जनरेशन वाला स्प्रेडनेस जो है वो नहीं रहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दो डिफरेंस अच्छे से आया होगा। इसमें इनबॉर्न या आफ्टर बर्थ है, ये क्या है, दीज आर इनहेरिटेबल, ये है एक विरासत से दूसरे विरासत में चले जाएगा। दीज आर नॉन इनहेरिटेबल, ये नॉन इनहेरिटेबल है, यानी जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होगा, ठीक है। तो कंजेनिटल डिजीज़ और इसमें एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कॉमन कोल्ड, बहुत सारी नॉर्मल डिजीज़ जो हमें आते हैं, ठीक है। तो देखो, एक्वायर्ड डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। एक्वायर्ड डिजीज़ दो तरह का हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें नंबर वन टाइप जो है क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एंड द नंबर सेकंड इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, का दूसरा टाइप क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा पिछली क्लासों में भी, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं उसके बारे में। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ देखो, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें एक शख्स जब बीमार होते हैं, उससे नॉर्मल एक शख्स जो हेल्दी होते हैं, अगर अनहेल्दी वाला इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। दो पर्सन है इन्फेक्टेड, एक शख्स इन्फेक्टेड है यानी ये बीमार है, दूसरा हेल्दी है यानी इसको ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अब क्या हो गया, इसको बीमारी था, फैल गया इसको, अब इसका भी हेल्थ ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांसफ़र हो गया ना, ट्रांसमिट हो गया। ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं। एंड दिस आर आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, इनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, और जिस माइक्रोब्स की वजह से इनको ये डिजीज़ आते हैं, तो उस माइक्रोब्स को हम पैथोजन बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया में भी द पैथोजेंस हो सकते हैं। उसके अलावा वायरस में भी द पैथोजन एंड फंगी में भी द पैथोजेंस, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। एग्जांपल्स, बहुत सारी बीमारियां कम्युनिकेबल है, जैसे टाइफाइड इज़ द एग्जांपल। उसके अलावा कोलरा इज़ द इन एग्जांपल। उसके अलावा एड्स, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, कोविड, कोरोना वायरस, ये सारे क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ की कुछ एग्जांपल्स है, ओके। यानी वन पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाते हैं। अब देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या है, दीज आर द डिजीज़ दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनहेल्दी। एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा, एक हेल्दी होगा, ये बीमार है, ये बीमार है, ये ठीक है। अब इससे इसको कभी बीमारी फैलती ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये इसको ही बीमारी आ जाएगा, तो उस टाइम ये फैला ही नहीं, तो जब नहीं फैलेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़।
और इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल है क्वाशियोर इज़ एन एग्ज़ाम्पल, उसके अलावा आर्थराइटिस इन एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एट्सेट्रा, ठीक है। ये वो बीमारियां जो कम्युनिकेबल नहीं है क्योंकि लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होते हैं, या आर्थराइटिस जो है क्या होते हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से होते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जो फैलती नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।